नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। रिश्तों की बात करें तो यूं तो सभी रिश्ते अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। रिश्ते और परिवार सही होने पर ही जीवन सुखी होता है, लेकिन रिश्तों में भी पति पत्नी का जो रिश्ता है उसका सही होना बहुत ही जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता सही चलता है तो पारिवारिक समस्याएं भी कम होती है और उस रिश्ते में मुख्य प्रभावित होते हैं बच्चे। अगर पति पत्नी के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती है तो छोटे बच्चों पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चे तो वही करते हैं जो घर में माता पिता भी करते हैं। बच्चे माँ बाप को अपना आदर्श मानते हैं तो फिर वो तो उनकी आदतों को कॉपी करते ही हैं। अगर घर का वातावरण शांत सुखद है तो बच्चों का विकास सही होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब असली मुद्दा यह है कि पति पत्नी में आपस में समन्वय तालमेल कैसे सही रहे। आजकल के समय में तो ये समस्या अधिक विचारणीय होती है। अभी के दौर में पति पत्नी दोनों जॉब करना जरूरी मानते हैं, क्योंकि अभी हर व्यक्ति अपना मकान, गाड़ी और अन्य सुख साधन भी चाहता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। दोनों जॉब करके अपना पैसा इकट्ठा करके अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जॉब करना अच्छी बात है आज की महंगाई के समय में, लेकिन समस्या तब आती है जब न्यूक्लियर परिवार होता है। पहले पति पत्नी दोनों अपने काम से जॉब पर जाते हैं, फिर थके हारे आते हैं तो उनको एक कप चाय बनाना भी भारी लगता है। आजकल इसके साथ एक और बात है, वो ये हो रही है कि जो महिला जॉब नहीं करती है, अपना घर संभालती है, उसे कमतर समझकर यह भी सुनना पड़ता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो। तो इस तरह की बात से स्त्री स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि आखिर घर के काम में भी बहुत मेहनत लगती है। एक छोटी सी घटना है जिसके बारे में जिक्र करती हूँ। पत्नी पति से थोड़ा पहले आकर बैठी और टीवी चलाकर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने लगी। थोड़ी देर बाद पति आया तो बोला, जल्दी से एक कप चाय तो बना दे। पत्नी तो थकी हुई थी ही, उसको 2-3 बार पति का चाय बनाने का बोलने पर गुस्सा आ गया, तो उसने बोल दिया, जाकर खुद बना लो, मैं भी थकी हुई हूँ। पति यह सुनकर उदास और निराश हो गया और फिर बाहर जाकर एक चाय की दुकान पर जाकर चाय पी ली। फिर अपने दोस्त के घर चला गया। इधर पत्नी का मूड भी थोड़ा ठीक नहीं रहा तो वह सोसाइटी के पार्क में जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद वह इस घटना के बारे में सोच रही थी, तभी एक परिचित बुजुर्ग वहाँ पास की बेंच पर आकर बैठा। परिचित ने जब महिला को उदास देखा तो पूछ बैठा, बेटी क्या हुआ, उदास लग रही हो। तो उस महिला ने फिर सारी घटना ज्यों की त्यों बता दी। तब बुजुर्ग ने महिला से पूछा, बेटी एक बात बता, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की सबसे ज्यादा परवाह कौन करता है। इसके उत्तर में महिला बोली, मेरा पति। तुम्हारी किसी मुसीबत या बीमारी में कौन तुम्हारी देखभाल करता है। तब महिला बोली, पति। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हें खुश कौन देखना चाहता है। पति। यह सब सुनकर वह बुजुर्ग बोला कि बेटी, जब तुम्हारा पति इतना सब कुछ परिवार के लिए कर रहा है और कभी कभी वो तुमसे तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारे भरोसे पर एक कप चाय या कुछ मांग ले, तो तुम उसके ऊपर गुस्सा होने की बजाय उसे थोड़ा रुककर अभी करती हूँ कहकर सुखद स्थिति बनाए रखना ज्यादा सही रहता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। महिला ने भी जब बुजुर्ग की बात सुनी तो उसे सहमति जताते हुए उसी समय पति को फोन लगाया तो पति ने कह दिया कि मैं तो दोस्त के घर हूँ और खाना खाकर आऊंगा, लेट हो जाऊंगा। महिला को ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ और पश्चाताप भी हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तूल पकड़ लेती हैं और समस्याएं बढ़ जाती है और रिश्तों में फिर धीरे धीरे दरार आने लगती है। इस घटना से हम यह नहीं सोच सकते कि सारी गलती महिला की ही है। इस स्थिति में जरूरत थी तो धैर्य की और एक दूसरे को समझने की। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूती देने के लिए ये जरूरी है कि वे एक दूसरे का सम्मान करें, खुलकर बातचीत करें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, हर दिन अपने विचारों को, अपनी जरूरतों को और उम्मीदों को शेयर करें एक दूसरे से, जिससे एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ने लगेगा। जब भी आपका पार्टनर कोई बात कह रहा हो तो उसकी बात आप ध्यान से सुने, उस पर ध्यान दें, बीच में ना टोके। इससे उन्हें लगेगा कि आपको उसकी परवाह है। पति पत्नी के बीच प्रेम प्यार बढ़े, इसके लिए आपसी समर्थन और एक दूसरे की सराहना करना बहुत ही जरूरी है। समय समय पर एक दूसरे की प्रशंसा करते रहने से आपस में प्यार तो बढ़ता ही है,
साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार भी शरीर में बढ़ता है। कोई भी कार्य करने में खुशी मिलती है, उससे उत्साह बढ़ता है, ना कि फिर बोरिंग लगता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप दोनों कितना भी व्यस्त हो पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं। मतलब अन्य बातों के मसले छोड़कर एक दूसरे के बारे में ही बात करें। कैसे समय कट रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर कोई समस्या है भी तो उसे मिलजुल कर आपसी सहयोग से फिर हल करें। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे की कमी को जो बताना है या बखान करना है वो दूसरों के सामने करने से बचना चाहिए। दूसरे इसका मजा लेंगे और आपका तनाव बढ़ेगा, आत्मविश्वास कम होगा, आपस में कहा सुनी भी हो जाएगी। इसीलिए इस बात से हमेशा सतर्क रहें। एक दूसरे का सम्मान करते हुए जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, ना कि हमेशा किसी से तुलना करें। कभी ऐसा ना सोचें कि पड़ोसी के पास ये है, फला रिश्तेदार के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा तुलनात्मक भावनाएं मन व मस्तिष्क को कमजोर तो करती ही है, साथ में हमारे मन में हीनता और कमजोरी के भाव भी जगाती है। इससे स्वास्थ्य और गृहस्थ जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। इसके बजाय धैर्य पूर्वक आपके पास जो है उससे संतुष्ट होकर कुछ पैसे बचाकर आप भी एक समय के बाद उन्नति करके उनके बराबर आ सकते हैं। थोड़ा समय का इंतजार करें और धैर्य रखना जरूरी है। इसी बीच पति पत्नी एक दूसरे को समय समय पर किसी खास अवसर पर एक दूसरे को सरप्राइज व उपहार देना ना भूलें। इससे क्या होता है कि रिश्ता मजबूत होता है। किसी भी अवसर पर दोनों को अपनी ईमानदारी और मर्यादाएं अवश्य बनाए रखना होता है। समय निकालकर टाइम पर कहीं बाहर आउटिंग पर भी जाना होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी भी आपसी सहयोग और तालमेल से देखभाल करें। उनके साथ यानी बच्चों के साथ भी कुछ समय अवश्य बिताएं। जो भी कोई पारिवारिक समस्याएं हैं उनको लेकर बहस करने के बजाय आपसी सामंजस्य व सलाह से उन्हें हल करें, ताकि सभी का प्रेम प्यार व मान सम्मान बना रहे। अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगने से मसला वहीं खत्म हो जाएगा, वरना अपनी ईगो रखने से मामला तूल पकड़ता है और रिश्तों में खटास आ जाती है। कभी कभी तो बात ज्यादा बढ़ जाती है और गंभीर हो जाती है, जिसका प्रभाव गलत पड़ता है। अगर पति पत्नी में से किसी ने भी अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना ना भूलें। ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति जुड़ाव और सम्मान बहुत बढ़ता है। आपस में सहयोग से प्यार से बात करें। बात करते समय कठोर और आक्रामक लहजे से बचें। खासकर कोई असहमति हो तो गुस्से से बात करने के बजाय आप उसको ससम्मान तरीके से बात करें, वरना खटास पैदा हो सकती है। एक दूसरे के लिए समय निकालें, अच्छा समय बिताएं। समस्त शेड्यूल से समय निकाल कर अपने जो भी जितना भी व्यस्त शेड्यूल है उससे समय निकाल कर कहीं बाहर खाने पर जाएं। समय की व्यस्तता कम होने पर छुट्टियों की योजना बनाएं और कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करें। पति पत्नी को अपने रोमांस को बनाए रखना चाहिए। कार्य की व्यस्तता के बीच में भी प्रेम प्यार की छोटी छोटी बातें करें। अकेले में बैठकर बातचीत करें ताकि आपसी प्यार बढ़े। अगर पति पत्नी का रिश्ता मजबूत है, प्रेम प्यार से भरा हुआ है, तो इसका जो प्रभाव है वो परिवार और अपने जो रिश्तेदार हैं उन सब की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और पति पत्नी का जीवन भी सुखद और खुशहाल होता है। बच्चों का भी मानसिक विकास अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई और विचार हो तो बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।